Hello everyone, very warm welcome to Study by Methods. Study by Methods में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहां पर मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं। आप अगर उन पर क्लिक करेंगे ना तो वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अब करता है आज का वीडियो शुरू। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लिखूंगी उसे लिखूंगी भी और बोल करके भी दिखाऊंगी, ताकि आपको बहुत क्लियर रहे कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 raised to the power -6/7 into 4 raised to the power -3/7 into 9, ये 9 लिखा है मैंने, raised to the power 3/7 into 2 raised to the power 6/7। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रोज एक वीडियो में सॉल्व करना सिखा रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडसेस या शर्ट्स या फिर कह सकते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट का, उस पर तो मैंने पहले से वीडियो बनाई है। आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इन पर काफी सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो कि अलग टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। इसलिए मेरी अभी कोशिश यही है कि मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको सिंप्लीफिकेशन के करके दिखा दूं, और उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, अभी रह गया है। अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर -2, ये क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ सॉल्व, ये लिख दिया। अब जो क्वेश्चन दिया है ना उसे मैं वैसे ही लिख दूंगी। ये क्या लिखा है क्वेश्चन में? 3 रेज टू द पावर -6/7 इंटू 4 रेज टू द पावर -3/7 इंटू 9 रेज टू द पावर 3/7 into 2 raised to the power 6/7 upon 2 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 0 plus 2 raised to the power -2। ये तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया था उसे वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर इसे कैसे लिख सकती हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, we can write it as, कैसे लिख सकते हैं इसे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये जैसा दिया है इसे मैं वैसे ही रहने दूंगी। क्या है ये? 3 रेज टू द पावर -6/7, जैसा है वैसे का वैसे ही, इंटू इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिखूंगी 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और इसकी पावर चल रही है -3/7, वैसे के वैसे, इंटू 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, और इसकी पावर चल रही है 3/7, तो वैसे की वैसे ही, इंटू ये जैसा दिया है इसे मैं वैसे ही रहने देती हूँ। ये लिखा है 2 रेज टू द पावर 6/7, जैसा है वैसे का वैसा, और अपॉन जो दिया है ना वैसे ही मैं लिख देती हूँ। तो क्या मैं इस 2 रेज टू द पावर 2 को ऐसे लिख सकती हूँ,
2 इंटू टू तो लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। प्लस अब यहाँ ध्यान देंगे, 2 रेज टू द पावर 0 को मैं क्या लिखूंगी 1, प्लस अभी यहाँ पर 2 रेज टू द पावर -2 है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, मैं इसे लिखूंगी इस तरह से 1/2 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर और यहाँ पर मैंने क्या किया है, तो जो किया है, जो रूल यूज किया है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यूजिंग रूल, अगर ऐसा दिया है ना a रेज टू द पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, और फिर मैं कॉमन लगा रही हूँ। अगर कुछ ऐसा दिया है a रेज टू द पावर -n, तो जब पावर ऐसे आ जाती है ना नेगेटिव, तो उसे पॉजिटिव बनाने इसे फ्लिप कर देते हैं, और ये इस तरह से लिखाता है 1/a रेज टू द पावर n। मतलब क्या हुआ, माइनस पावर से पॉजिटिव पावर हो चुकी है। तो बस मैंने यही किया, ये और ये जो रूल है वो यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई किया। जैसे ही अप्लाई किया तो 2 रेज टू द पावर 0 की जगह 1 हो गया, और 2 रेज टू द पावर -2 की जगह मैंने क्या लिखा, इसे फ्लिप करके, ताकि पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए 1/2 रेज टू द पावर 2। होप सो सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की स्टेप की तरफ। ये तो कुछ भी नहीं किया था, क्या किया था, जो क्वेश्चन दिया था उसे मैंने फिर से वैसे का वैसे लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जैसा है वैसा ही है, इसे मैंने 2 इंटू टू लिखा, 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिखा, बाकी सारा कुछ जैसा था वैसे का वैसा। फिर यहाँ पर मैंने इसे कैसे लिखा, क्योंकि ये 2 रेज टू द पावर 2 लिखा था तो मैंने इसे 2 इंटू टू लिख दिया, क्योंकि यही मतलब होता है। फिर यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 0 है, एंड देन यहाँ पर लिखा है 2 रेज टू द पावर -2, तो इन दोनों में मैंने क्या किया, ये रूल को यूज किया और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया या फिर लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे। बाय फर्दर कैलकुलेशन, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से लिखूं, प्यारी सी हैंडराइटिंग आए मेरी, तो मेरी कोशिश जारी है। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग जाया करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब कैसे होगा, ये जैसा दिया है उसे मैं फिर से वैसे का वैसा लिख देती हूँ। क्या लिखा है, 3 रेज टू द पावर -6/7, साइन का ख्याल रखिए, इनटू, अभी यहाँ पर कौन सा रूल यूज होगा, मैं यहाँ लिख दूंगी नीचे, पहले इसे लिख देती हूँ, 2 रेज टू द पावर 2, और ये पावर ऑलरेडी चल रही थी -3/7, वैसे का वैसे ही, और इसे लिखूंगी 3 रेज टू द पावर 2, ये पावर चल रही थी 3/7, जैसा है वैसा ही, इंटू 2 रेज टू द पावर 6/7, जैसा लिखा है वैसे का वैसे, और अपॉन में यहाँ पर 2 इंटू टू, 2 2 जा 4, +1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब 2 इंटू टू। अब यहाँ पर मैंने क्या रूल यूज किया वो मैं लिख देती हूँ। यूजिंग रूल, अगर ऐसा दिया है ना a रेज टू द पावर m और इसकी पावर n, तो इसे लिखेंगे a रेज टू द पावर mn। तो ये जो रूल है ना वो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर यूज किया है, देख सकते हैं, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं ना 2 रेज टू द पावर 2, तो मैंने लिख दिया। इसे लिख सकते हैं ना 3 रेज टू द पावर 2, तो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस रूल को यूज करके क्या करूंगी, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर ये और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस रूल का यूज करते हुए। इसे कैसे लिखेंगे, और अब इसे इस तरह से लिखेंगे, देखिए बस यहाँ पर क्या होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, आप सही करेंगे। अगर आपको बेसिक रूल्स नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, इसलिए बेसिक आना काफी जरूरी है, ताकि आप इस तरह के अलग अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आराम से आसानी से कर सकें। तो अब इसे आगे लिखते हैं, तो ये हो गया 3 रेज द पावर -6/7, जैसा जैसा था वैसे का वैसे ही, इंटू 2, और ये रूल जब अप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू -3/7,
इंटू 3 raised to the power 2 इंटू 3/7, ये रूल अप्लाई किया, इंटू 2 raised to the power 6/7, जैसा है वैसे का वैसे ही, एंड अपॉन 4 + 1 + 1 अपॉन 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब जगह है नहीं, मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की स्टेप करके दिखाऊंगी। ये वाली जो स्टेप है ना, मैं एक बार फिर से लिख दूंगी और फिर मैं आगे सॉल्व करूंगी। तो अभी इसे मिटा देते हैं और फिर करेंगे आगे सॉल्व। क्या है ये स्टेप, मैं एक बारी और लिख देती हूँ। ये लिख दी मैंने एक बार और। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर दीजिए, और अगर नहीं होता है तो फिर वैसे ही रहने दीजिए। तो ये तो जैसा था वैसे का वैसे ही, और ये आपस में मल्टीप्लाई होके -6/7, साइन का ध्यान रखिए, 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होके 6/7, और ये जैसा है वैसे का वैसे ही, 4 + 1 5 अपॉन 1/4, नेक्स्ट स्टेप। So we get, आगे कैलकुलेशन के बाद क्या होगा, अब जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये यहाँ पर, और किस पर ध्यान देंगे, यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये और ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। क्या रूल मैं यूज कर रही हूँ वो मैं लिख दूंगी, तो मैं यहाँ पर इधर लिख देती हूँ, यूजिंग रूल। अगर ऐसा है ना, a⁻m इंटू a⁻n, तो जब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, और ये फिर इस तरह से लिखाएगा a⁻m+n। तो इस रूल को मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, और यहाँ पर भी वही बात है कि बेस सेम है, 2 और 2, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और पावर जो है वो आपस में हम प्लस कर सकते हैं इस रूल को यूज करते हुए। तो कर देते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर ये रूल लगाया, तो इस रूल के हिसाब से फिर ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, ये हो गया। और यहाँ पर इंटू है, देखिए साइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंटू है तो इंटू, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस है तो प्लस, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर ये किस तरह से लिखाएगा, ये इस तरह से लिखाएगा, अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है ना अपॉन में 5 के, तो मैं अपॉन में 1 मान लेती हूँ। फिर कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ साइड से, ये जो है इसे मैं यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ, डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ ताकि समझ में आए। अब यहाँ देखिए 5 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं मान लेती हूँ 1, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, ठीक है। अब ये 4 आएगा और 4 का इंटू 5 में होगा, तो कितना होगा 20, प्लस 4 से 4 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 20 + 1 20 + 1 21 अपॉन 4। क्या कैंसिल आउट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो 21/4, मतलब मैं इसकी जगह पर अब यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 21/4। होप सो सभी को समझ में आया होगा कि 21/4 कैसे आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है कि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाने, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ भी हमें साफ दिख रहा है कि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाने का है, मतलब कि वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है मतलब 0, माइनस प्लस माइनस होता है मतलब कि 0। तो क्या बचा, 3 की पावर हो गई 0, मतलब 3 raised to the power 0 इंटू 2 raised to the power 0
अपॉन 21/4 ये चल रहा है। अब यहाँ पर एक और रूल मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर ऐसा है ना a⁻0 तो वो हमेशा क्या हो जाता है 1। ये मैंने पहले भी कई बार बता दिया है। तो बस मैं इसी बात को यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई करूंगी। तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 3⁻0 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2⁻0 का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 21/4 जैसा था वैसे का वैसा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 1 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 21/4। अब यहाँ पर मैथ्स का एक और बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, वो है रेसिप्रोकल करना। कैसे करता है रेसिप्रोकल? अगर आपको नहीं आता तो परेशान मत होइए, मैंने इस पर पहले से वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ क्या करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लो 1